आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका पीटी मैथ्स एकेडमी के सेशन में। और ये सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए क्योंकि इस सेशन में हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि जो बेहद ही स्पेशल है। सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड में लगातार 5 सालों तक इस क्वेश्चन को पूछा गया है। जैसा आप बोर्ड पे देख सकते हैं 2010, 2012, 2016, 2018 और 2019। और इस क्वेश्चन की बनावट को अगर आप देखेंगे, अगर इस क्वेश्चन की बनावट को आप देखेंगे तो क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आएगा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। सब स्क्रीन पे देखे होंगे वैसा ही आपके दिमाग में आया होगा। इस क्वेश्चन की बनावट ऐसी है कि 1/cos a माइनस cot a माइनस 1/sin a इक्वल टू में 1/sin a अपॉन में 1/cos a के प्लस में cot a। ऐसा है कि इस क्वेश्चन को देखने से ऐसा लगता है कि एक बार ये वैल्यू इसमें से माइनस है 1/sin a से, और फिर 1/sin में से वही वैल्यू फिर से यहाँ पे क्या हो गई है, सब्ट्रैक्ट, और दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। इस क्वेश्चन की बनावट भी थोड़ी सी अटपटी है। और इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। सबसे मेन आइडेंटिटी इसमें यूज होने वाली है वो है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। और फर्दर इसका डेरिवेटिव क्या है कि cosec स्क्वायर थीटा में से अगर हम cot स्क्वायर थीटा माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, 1। और इसी में हम क्या अप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b के बराबर होता है। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cosec थीटा माइनस cot थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाता है, cosec थीटा प्लस में cot थीटा। और कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, 6 रेशियोज हैं, तो इनके रेसिप्रोकल्स को भी हमें याद करना है। और याद करने का एक तरीका है सुपर हेक्सागोन मेथड। और सुपर हेक्सागोन मेथड हम कहता क्या है, पहले इस पे चलते हैं। एक क्या करते हैं, एक हेक्सागोन बनाते हैं, एक हेक्सागोन बनाते हैं, है ना। हेक्सागोन बनाने के बाद सबसे इसके बाद क्या करना है, इसके वर्टिसेस को आपस में मैच करा देना। इसके वर्टिसेस को आपस में मैच करा देना, वर्टिकल वर्टिसेस को आपस में क्या कर देना है, मैच कर देना है। और शुरुआत कहां से करनी है, शुरुआत करनी है tan से, और शुरुआत होगी tan से, फिर आना है किस पे, sin पे, फिर आना है cos पे, फिर आना है हमें cot पे, फिर हमें आना है cosec पे, और फिर हमारे पास इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद आना है sec पे। और इसको याद कैसे करेंगे, तो टा सी को से, टा सी को से हम क्या कर सकते हैं, इन रेशियोज को याद कर सकते हैं। और इस रेशियो से समझने का अर्थ क्या है कि साइन का उल्टा cosec, साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, और tan का उल्टा क्या हो जाता है हमारे पास, cot। तो याद करने का बेहद ही सिंपल सा तरीका है किससे, सुपर हेक्सागोन मेथड से हम इसको याद कर सकते हैं। सुपर हेक्सागोन मेथड से हम इसको याद कर सकते हैं। हेक्सागोन क्या होता है, तो हेक्सागोन हमारा एक तरीके से रेक्टेंगल होता है जिसका चेहरा छेद तरफ से क्या हो गया हो, कुचला गया हो या फिर चिपटा हो, उसी को हम बोल देते हैं हेक्सागोन। हेक्सागोन के क्या करेंगे, वर्टिसेस को मिलाएंगे। शुरुआत कहां से करेंगे, tan sin cos पहले लिख देंगे, उसके बाद tan के अपोजिट में cot, साइन के अपोजिट में cosec, cos के अपोजिट में क्या हो जाता है sec। और इसको याद करने का तरीका क्या है, ता सी को से, 3 बार को पहले करेंगे, ता फॉर tan, ता सी साइन, फिर हमारे पास क्या आता है cos, फिर आ जाता है cot, फिर आ जाता है cosec, फिर आ जाता है उसके बाद हमारा क्या, sec। तो ता सी को से हम इसको याद कर सकते हैं। और अपोजिट वर्टिसेस में क्या है, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है cosec, cosec का उल्टा क्या होता है साइन, cosec का उल्टा क्या होता है साइन, cosec का उल्टा है साइन। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल्स को याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन कहता क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/cosec a, 1/cosec a माइनस का cot a माइनस 1/sin a को हमें इसके बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले LHS को देखते हैं, LHS में क्या किया जा सकता है। तो LHS में हमारे पास है क्या, cosec a माइनस का cot a माइनस 1/sin a, और 1/sin a अभी में हमने सुपर हेक्सागोन मेथड से पढ़ा कि 1/sin थीटा होता है किसके बराबर है, cosec थीटा। तो इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसके बारे में कुछ सोचना, हमारे पास बचता क्या है 1/cosec a माइनस का cot a। हमारे पास एक बहुत ही सुंदर से यहाँ पे आइडेंटिटी है कि क्या cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है। इस आइडेंटिटी को बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक ब्रैकेट में cosec थीटा माइनस cot थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या चाहिए, cosec थीटा प्लस में cot थीटा। अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास cosec a माइनस का cot a है,
और इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दे क्या cosec a प्लस का cot a, तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के बराबर होता है। तो ऐसा हम सब जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है, तो इसमें ऑलरेडी कौन मल्टीप्लाइड है, वन, और माइनस 1 अपॉन साइन है हमें क्या दे देगा cosec a हमें यहां से मिल गया 1 अपॉन साइन है ना, सिंस 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू में होता है cosec थीटा, उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे हुआ है। तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या बन गई है 1 अपॉन साइन है cosec a बन गया है। अब हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाइड है, तो अगर हम क्या करते हैं x अपॉन x करते हैं तब भी 1 मिल जाता है। हमारे पास क्या है 2/2 करते हैं तब भी हमारा 1 मिल जाता है। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वैल्यू कितनी बचती है हमारे पास 1। वही काम इसके साथ करेंगे। हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या कमी है, हमारे पास cosec a है, हमारे पास cosec a माइनस cot a है। अगर इसी में हम cosec a प्लस cot a से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। तो वही आइडेंटिटी बनाते हैं। तो 1 अपॉन में क्या है हमारे पास cosec a माइनस का cot a और मल्टीप्लाई क्या होगा cosec a प्लस का cot a, है ना। इसके नीचे मल्टीप्लाई क्या होगा डिनोमिनेटर में cosec a प्लस का cot a। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर हम कुछ लाए हैं अपने मन से तो उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना भी पड़ेगा। तो ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई कर देंगे cosec a प्लस का cot a, और यहाँ पे हमारा 1 अपॉन साइन क्या दे रखा था हमारे पास cosec a दे रखा था, तो उसको ऐसे ही हम लिख लेंगे। अब हमारी जो ये आइडेंटिटी है, ये जो हमारे पास जो भी अभी तक फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया 1 इंटू में cosec a प्लस cot a, 1 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी वैल्यू के साथ करते हैं तो हमें वही वैल्यू मिल जाती है। तो ये वैल्यू पे क्या बन जाएगी cosec a, हमारे पास ये वैल्यू बन गया cosec a प्लस का cot a, और एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा a माइनस b, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है a प्लस b। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, होता क्या है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a के जगह पे कौन है cosec a है और b के जगह पे कौन है हमारे पास cot a है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस का cot स्क्वायर a, और माइनस का क्या हो जाएगा cosec a। वेरी सिंपल है। और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो उम्मीद है अब वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं यहीं से, है ना। वेरी सिंपल से कॉन्सेप्ट लग रहा है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, रिवर्स करके देख लेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या है cosec a प्लस cot a। हमारे पास बचा क्या है cosec a प्लस का cot a और cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a हमारा 1 हो गया, और ये क्या है हमारे पास माइनस का cosec a। ये 1 कैसे आया, 1 आया इसलिए cosec स्क्वायर थीटा में से अगर हम cot स्क्वायर थीटा माइनस कर देते तो हमारे पास वैल्यू कितनी बन जाती है 1। ये बन के आ गया हमारे पास cosec a प्लस का cot a माइनस का क्या cosec a। यहां से हम देख रहे हैं कि प्लस का cosec a माइनस का cosec a आपस में एलिमिनेट हो गए। हमारे पास बचा क्या रहेगा केवल और केवल cot a। तो जो हमारे पास LHS आया हमारे पास क्या आया cot a। इसको पहला इक्वेशन बना लीजिएगा। बेहद सिंपल से अब जितना भी मैथमेटिक्स अभी तक हुआ है बेहद सिंपल से कॉन्सेप्ट्स लगे हैं। एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगी है और एक हमारे पास अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगी है, और रेसिप्रोकल का एक फॉर्मूला लगा है 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है cosec थीटा के इक्वल। अब हम चलते हैं आगे, RHS को भी इतना लाने का cot a के बराबर प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद है आप यहां तक नोट कर चुके होंगे। अब आगे का काम करते हैं। RHS में देखते हैं क्या है। RHS में सेम यही काम होगा जो मैथमेटिक्स अभी तक यहां तक लगी है, वही मैथमेटिक्स RHS में भी लगने वाली है। तो RHS को अगर आप देख रहे होंगे तो RHS हमारे पास कुछ ऐसा है 1 अपॉन साइन ए माइनस का 1 अपॉन cosec a प्लस में cot a। अब यहां अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास a प्लस b है, तो इससे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा। अगर हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाना है, हमारे पास a प्लस b है, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा a माइनस b से। तो वही काम इसके साथ कर देंगे। इसके साथ ऑलरेडी कौन मल्टीप्लाइड है
1। तो जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी उसी वैल्यू से, है ना, उसी से वैल्यू से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्योंकि अभी हमने बताया x अपॉन x हमेशा क्या होता है 1, 2 अपॉन 2 क्या होता है 1। अगर न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो विद सेम वैल्यू, हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है 1 के इक्वल। वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन ने हमें क्या दे दिया, कोसेक a, फिर लगा क्या है माइनस, फिर क्या लगा है माइनस। 1 अपॉन में हमारे पास क्या है कोसेक a प्लस का कॉट a। हमें क्या करना है, a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाना है। हमारे पास मौजूद क्या है, a प्लस b मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a माइनस b से। तो कोसेक a माइनस का कॉट a। अब कोसेक a माइनस कॉट a अगर डिनोमिनेटर में आया है तो कोसेक a माइनस कॉट a किस में आएगा, न्यूमरेटर में भी आएगा। तो कोसेक a माइनस का कॉट a हमारा किस में आ गया, न्यूमरेटर में भी आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे हो क्या रहा है, यहाँ पे a प्लस बी है और इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है, a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हमें क्या देता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो कोसेक के माइनस, अब यहाँ देख लीजिएगा 1 इंटू 1 का मल्टीप्लीकेशन अगर किसी भी वैल्यू के साथ करते हैं तो हमें वही वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पे वो क्या रखा है, a प्लस बी और ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में कौन है, a माइनस बी। तो कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, यही सेम वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर a माइनस का कॉट स्क्वायर a, ठीक है। इसको हम लिख क्या सकते हैं, कोसेक a, इसको लिख सकते हैं कोसेक a माइनस कोसेक a माइनस कॉट a, कोसेक a माइनस का कॉट a और अपॉन में कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर a हमें क्या दे दिया, 1 के बराबर। अब क्या करिए, इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। तो कोसेक a माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस का कोसेक a हो गया और माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का कॉट a। फिर से वही काम, प्लस का कोसेक a माइनस का कोसेक a आपस में क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। हमारे पास बचा क्या रह गया, कॉट a। तो आरएचएस हमारे पास क्या आया, कॉट a। हम देख पा रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इस सबको लिख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से आप रिवर्स कर लीजिएगा, बेहद ही सिंपल सा मेथड है। अब चलते हैं हमारे पास जो एलएचएस था, एलएचएस भी हमारे पास क्या आया था, कॉट a के बराबर, और आरएचएस भी हमारे पास क्या आ गया, कॉट a के बराबर, कॉट a के बराबर। हम यहां लिखेंगे क्या, वेरी सिंपल सा स्टेटमेंट लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू में RHS इक्वल टू में क्या है हमारे पास, कॉट a। वेरी सिंपल सवाल, 2010 से ले 2010, 12, 16, 18, 19 5 सालों का आया हुआ सवाल। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट से हमने इसको लगा लिया। थोड़ा इसका फॉर्मेशन क्या था, थोड़ा फॉर्मेशन डिफरेंट था। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो सेशन को जरूर लाइक करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और आपसे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तब तक के लिए अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।